नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम रीट के लेवल 1 व 2 तथा हाई कोर्ट, पटवारी इत्यादि के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी का हम अध्ययन कर रहे थे। अब हमारे हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिन्हें हम अव्यय कहते हैं, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे देखिए, अविकारी शब्द का अर्थ है जिनमें कोई विकार परिवर्तन न हो। उन शब्दों के रूप, लिंग और वचन और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय भी कहते हैं हम और अविकारी शब्द भी कहते हैं। इनके अंतर्गत 5 शब्द आते हैं। क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, संबंध बोधक या प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक कंजक्शंस, विस्मय बोधक इंट्रैक्शंस और निपात होते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, अब देखिए क्रिया विशेषण क्या हो गए, एडवर्ब क्या हो गई। धावक में नंबर 3 धावक तेज दौड़ रहा है। धावक में नंबर 3 धावक क्या दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो ये क्रिया हो गई और तेज दौड़ना उसका क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया। ठीक है, गांधी जी सदैव सत्य बोलते थे। तो अब सदैव इनका क्या हो गया, सत्य बोलना इनका क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, ऐसे ही दाईं ओर झरना गिर रहा है। तो झरना तो गिर रहा है लेकिन इन्होंने क्या बता दिया, झरने की साइड को बता दिया, तो वह क्या हो गया, दाईं ओर हो गया। दाईं ओर होना इसका क्या हो गया, साइड हो गया। ऐसे ही पहलवान अधिक खाता है। तो खाना, अधिक खाना इसकी क्या हो गई, अधिक खाना इसका क्या हो गया, अधिक खाना इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्द तेज, सदैव, दाईं ओर, अधिक, क्रमशः, दौड़ने की रीति, बोलने का समय तथा गिरने का स्थान और खाने की मात्रा बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये शब्द बताते हैं कि क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी मात्रा में हुई है। अतः ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। देखो कितने अच्छे से इन्होंने एक ही छोटी सी लाइन में सब कुछ कह दिया। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब क्रिया क्या थी, यहाँ पे खाना क्रिया थी। अब खाने की क्रिया क्या होगी, अधिक, तो ये क्या होगी, क्रिया विशेषण हो गया है ना। अब देखो झरना गिर रहा है, गिरना क्या होगी, क्रिया हो गई, लेकिन कहाँ से गिर रहा है, दाईं ओर से गिर रहा है, तो दाईं ओर से गिरना इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। अब इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक, देखो बच्चे कक्षा में ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, इनके मैनर है। ठीक है, ये इनके रिवाज है। ठीक है ना, मेरे घर अचानक मेहमान आ गए, ये भी क्या है, इनके मैनर है। इस वाक्य में ध्यान पूर्वक और अचानक क्रिया होने से रीति या विधि का बोध होता है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के होने या करने की रीति का बोध वाले जो शब्द होते हैं वे रीति विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण निम्न अर्थों में क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, जैसे निश्चय बोधक अर्थात अवश्य, जरूर, निसंदेह, वास्तव में, सचमुच या ठीक ही। अनिश्चय बोधक शायद, संभवतः, कदाचित, प्राय, अक्सर, बहुधा। ऐसे ही विधि बोधक होते हैं ध्यान पूर्वक, साहस पूर्वक, प्रेम पूर्वक, हाथों हाथ, सहसा, अचानक, एकाएक। ऐसे ही प्रकार बोधक होते हैं ऐसे, वैसे, अचानक, सहसा। निषेध बोधक होते हैं न, मत, नहीं। और प्रश्न बोधक होते हैं क्यों, कैसे, कब, कहाँ। आवृत्ति बोधक होते हैं चुपचाप, धड़ाधड़, फटाफट, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। स्वीकृति बोधक होते हैं हाँ जी, हाँ सब ठीक है ना, ये सब क्या है, स्वीकृति बोधक है। ठीक है, ऐसे ही कालवाचक क्रिया विशेषण। रोहन रात भर जगकर पढ़ता है। अब रात भर जगना इसकी क्या हो गई, समय हो गया। जब समय का कहीं पर विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। वैसे ही वह आज नहीं कल जाएगा, तो जाना इसकी क्या हो गई, क्रिया हो गई। और आज और कल इसका क्या हो गया, कालवाचक, मतलब इस समय को बता रहा है। ठीक है, इस वाक्य में रात भर, आजकल शब्द क्रिया के होने के समय, होने की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के होने या करने
के समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण निम्न अर्थों में क्रिया के काल का बोध कराते हैं। समय बोधक आज, कल, परसों, अभी, अब, जब, तब। अवधि बोधक रात भर, दिन भर, आजकल, हमेशा, सदैव, निरंतर। और बारंबारता बोधक प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, हर बार, रोज। ठीक है, ये सब चीजें आ जाती है इसके अंतर्गत। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखकर चलो। मेहमान अंदर बैठे। इन वाक्यों में आगे और अंदर सब क्रिया के होने के स्थान और दिशा का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण निम्न अर्थों में क्रिया का स्थान बोध कराते हैं, क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, जैसे स्थिति बोधक ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, दूर, निकट, पास, भीतर, मध्य इत्यादि। दिशा बोधक में है इधर, उधर, दाएं, बाएं, आमने सामने, चारों ओर, उस ओर, ये सब चीजें। ठीक है, ऐसे ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होंगे। खूब खेलो, सेहत अच्छी रहेगी, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। इन वाक्यों में खूब और कुछ ज्यादा क्रिया के परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के परिमाण का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण निम्न अर्थों में क्रिया के परिमाण का बोध करवाते हैं। अधिकता बोधक बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। पर्याप्तता बोधक काफी है। न्यूनता बोधक कम, थोड़ा। और तुलना बोधक इतना, उतना, कितना। क्रिया विशेषण शब्दों की रचना। रचना के आधार पर क्रिया विशेषण दो प्रकार का होता है, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, कुछ क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों से नहीं बनते, वे मूल रूप से क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, उन्हें मूल क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे हमेशा, सदा, ऊपर, पास, अचानक, लगभग आदि। ऐसे ही यौगिक क्रिया विशेषण, कुछ क्रिया विशेषण ऐसे होते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से बनाए जाते हैं, वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के प्रत्यय या उपसर्ग लगकर बनते हैं, वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण की रचना निम्न प्रकार से होती है। संज्ञा से प्रेम पूर्वक, हर्ष पूर्वक, शोक पूर्वक, दिन भर, रात भर, मन में, क्षण से, क्षण भर, असमंजस्य, आजन्मा इत्यादि। सर्वनाम से ऐसे वैसे, इतना उतना जितना। विशेषण से धीरे, भूलना, पहले, चुपचाप इत्यादि, है ना। और क्रिया से उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते, पीते आदि। ठीक है, ये यौगिक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट देखिए हमारे देखिए द्वित्व विरक्ति से क्या होगा, देखो धड़ाधड़ फटाफट घर, धड़ाधड़ फटाफट घर, घर घर, साफ साफ, हाथों हाथ, दिनों दिन, चुप चुपचाप, ये सब चीजें है ना। द्विविरुद्धित है। और विलोम शब्द से रात दिन, सुबह शाम, सांझ सवेरे, अंदर बाहर, देश विदेश, दो क्रिया विशेषण के मेल, कुछ ज्यादा, जहां कहीं, कल परसों, ऊपर नीचे, जब कभी, ये सब चीजें। उपसर्ग के योग में प्रति, प्रतिदिन, प्रतिपल, हर, हर घड़ी, हर वक्त, यथा, यथाशक्ति, है ना। यथा समय। प्रत्यय क्या होंगे, सामान्यतः, साधारणतः, वस्तुतः। यदि वाक्य में कालवाचक, स्थानवाचक व रीतिवाचक क्रिया विशेषण एक साथ आए तो सबसे पहले कालवाचक और उसके बाद स्थानवाचक और क्रिया के ठीक पहले रीतिवाचक या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रातःकाल चारों ओर अंधेरा छा गया और जोर से वर्षा होने लगी। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्रिया विशेषण ही माने जाते हैं, जैसे वह बहुत धीरे बोलता है, बहुत धीरे, इसमें क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर और देख लीजिए एक बार। कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेषता और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। जब कोई शब्द संज्ञा व सर्वनाम से विशेषता बताता है तो वह विशेषण होता है, लेकिन जब वही शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताए तो वह क्रिया विशेषण होता है। जैसे सुंदर, विशेषण के रूप में यह महल बहुत सुंदर है, क्रिया विशेषण। रितेन सुंदर लिखता है। बहुत, सेठ के पास बहुत धन है, तोता बहुत बोलता है। मीठा, आम बहुत मीठे हैं, बच्चा बहुत मीठा बोलता है।
तेज तेज आंधी चल रही है, खिलाड़ी तेज भागा, है ना, ये सब चीजें। ऐसे ही हम इसका एक बार दोहरान करते हैं। लिंग, वचन अथवा कारक आदि के कारण जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से आज हमने अविकारी शब्दों का अध्ययन किया, और इससे रिलेटेड यदि कोई जानकारी आपको मुझसे लेनी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको मेरा चैनल कैसा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।